व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न नंबर पहले का तीसरा। तो यहाँ प्रश्न दे रखा है निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर पहले का पहला और दूसरा सवाल हम कर चुके थे, आज हम तीसरा करेंगे। और इसके पहले के अध्याय 1 से अध्याय 2 और 3 तक के प्रश्न यदि आपने नहीं देखे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट पर है, आप आसानी से उनको देखकर हल कर सकते हो। बहुत ही सरल तरीके से किया हुआ है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में रेखिक समीकरण युग्म दे रखा है 3x ऋण 5y बराबर 20 और 6x ऋण 10y बराबर 40। तो इसे हम हल करेंगे। हमें पता है कि रेखिक समीकरण युग्म किस रूप में होता है, तो यहाँ पर वह उस रूप में नहीं, तो हम पहले यहाँ लिखेंगे रेखिक समीकरण युग्म ax धन by धन c के रूप में होता है। इस रूप में होता तो हम ये जो समीकरण दे रखी है इसे भी इस रूप में जमा लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे पहला जो ऊपर वाला जो समीकरण दे रखा है वह है 3x ऋण 5y। अब ये जो 20 है इसको बराबर के इस तरफ हम ले आएंगे तो ये ऋण का हो जाएगा क्योंकि यहाँ धन का है। तो हम यहाँ लिख देंगे ऋण 20 क्योंकि हम बराबर के इस तरफ इसको ले आए और बराबर के इस तरफ कुछ नहीं बचा तो हमने लिख दिया 0। तो अब देखो ये इस रूप में हो गया, ax धन by धन c के रूप में यहाँ पर हो गया है और इसे हम दे देंगे समीकरण 1 नाम। इसी प्रकार अब जो दूसरा समीकरण दे रखा है रेखिक समीकरण उसे भी इस रूप में जमा लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 6x, ठीक है, यहाँ 6x ऋण 10y और ये जो 40 है इसको बराबर के इधर ले आएंगे तो ये ऋण का हो जाएगा, ऋण 40 बराबर के इधर कुछ नहीं बचा तो 0 और ये हो गया समीकरण 2। तो अब ये इस रूप में हो गया है। अब यहाँ देखो हमें इस रेखिक समीकरण युग्म के हल किस प्रकार के होंगे उसके लिए जो सूत्र है पहले वह देख लेंगे और फिर उसके अनुसार इसको हल करेंगे। तो जो सूत्र दे रखे हैं वह है रेखिक समीकरण युग्म के हल किस प्रकार के होंगे उसके लिए जो सूत्र है वह इस प्रकार के होते हैं। पहला है कि जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 तो अद्वितीय हल प्राप्त होता है। ठीक है, ये स्थिति होगी तो अद्वितीय मतलब एक ही हल प्राप्त होगा और ऐसी स्थिति में हम उस सवाल को हल करेंगे। इसके बाद दूसरा है a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और यह भी बराबर है c1 बटा c2 के, मतलब ये तीनों ही बराबर है। तो युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और ऐसी स्थिति में हम उसे हल नहीं करेंगे उस प्रश्न को। इसके बाद तीसरा जो है a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो युग्म का कोई हल नहीं है। तो हम पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लेंगे इस सवाल में और तो ही हम इसके अनुसार उसको रख के देखेंगे कि उसके हल किस प्रकार के होंगे। तो यहाँ जो हमें दो समीकरण तो प्राप्त हो गई। अब हमें पता है कि x के साथ जो संख्या वो a है, y के साथ जो संख्या वो b है और जो दूसरी जो संख्या बची है वह c है। ठीक है, तो a b और c, तो पहले समीकरण में इसके a b c को हम नाम दे देंगे a1 b1 और c1। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इस प्रकार a1 बराबर, a1 कितना होगा, ठीक है, पहली समीकरण से a1 b1 और c1 निकालेंगे क्योंकि समीकरण 1 है। तो इसका a1 मतलब x के साथ जो संख्या वो a होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, x के साथ 3 है। उसी प्रकार हम यहाँ निकालेंगे b1 बराबर, अब b1 मतलब y के साथ जो संख्या है, ठीक है, ये y के साथ जो संख्या वो b है, तो यहाँ y के साथ क्या है ऋण 5, तो b1 हो गया ऋण 5। उसी प्रकार हम यहाँ लिखेंगे c1 बराबर, तो c1 जो बची हुई संख्या वो होगी, तो c हो जाएगा यहाँ पे ऋण 20 क्योंकि ऋण 20 बचा है, तो c1 हो गया ऋण 20। उसी प्रकार हम a2 b2 c2 समीकरण 2 से निकाल लेंगे। तो a2, ठीक है, a2 बराबर, तो समीकरण 2 में x के साथ जो संख्या वो a हो जाएगी यहाँ पे, तो a है 6। उसी प्रकार b2 बराबर, तो y के साथ जो संख्या वो ऋण 10 है, तो हम लिख देंगे ऋण 10। इसके बाद जो बची संख्या वो ऋण के 40 है, मतलब c2 बराबर ऋण
40 है। अब हम इससे a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे अतः a1 बटा a2 बराबर क्या हो जाएगा, तो a1 तो 3 है बटा a2 6 है, तो 3 बटा 6। अब देखो इसको और हल कर सकते हैं क्या, 3 से तो 6 कट जाएगा, मतलब 3 एकम 3, 3 दूना 6 बराबर हो गया 1 बटा 2। तो a1 बटा a2 कितना आ गया, 1 बटा 2। तो ये संख्याएं जो कट सकती है आपस में उनको हम काट भी देंगे और उसको और सरल कर लेंगे। अब हम निकालेंगे b1 बटा b2 बराबर, तो b1 कितना है -5, ठीक है, और b2 है -10। अब ऋण से ऋण काट दिया हमने और इसको भी काट सकते हैं, तो 5 एकम 5, 5 दूना 2, तो बराबर हो जाएगा 1 बटा 2। ये भी 1 बटा 2 आ गया। अब हम c1 बटा c2 निकालेंगे, तो c1 बटा c2 बराबर, c1 कितना है -20 बटा c2 कितना है -40। ऋण से ऋण कट गया और 20 दूना 40 होता है, या 0 से 0 काट दो और 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 20 से कम 20, 20 दूना 40 कर दिया, बराबर हो गया 1 बटा 2। तो अब देखो a1 बटा a2 1 बटा 2 है, b1 बटा b2 1 बटा 2 है और c1 बटा c2 भी 1 बटा 2 है। इससे ठीक है क्या हो रहा है, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2, और तीनों ही बराबर है तो क्या होता है, अतः ठीक है, अतः युग्म के अपरिमित रूप से, अतः युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति होती है तो क्या होगा, युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, और ऐसी स्थिति में हम इसको हल नहीं करेंगे, केवल अद्वितीय हल होने की स्थिति में हम इसे हल करेंगे। तो सूत्र के अनुसार देखो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है, तो युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, यदि ये स्थिति होती मतलब a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, तो ही अद्वितीय हल होंगे और तो ही हम उसे हल करेंगे। तो इस वाले जो प्रश्न नंबर 3 है, इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यहीं तक हल करना है, यही इसका आंसर है जो कि हमें बताना था। क्योंकि प्रश्न में पूछा गया था कि युग्म के किस प्रकार के हल होंगे, अद्वितीय हल होगा या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या युग्म का कोई हल नहीं होगा। और यदि हल निकल रहा है मतलब अद्वितीय हल होगा तो हमें उसे वज्र गुणन विधि से हल करना था, लेकिन इस रेखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल निकले हैं। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।